बिहार में जातीय जनगणना के बाद मुसलमानों की आबादी तकरीबन 17% आई है। इसके साथ साथ मुसलमान वोटर की जो संख्या है और मुस्लिम वोटरों पर सभी पार्टियों की मुकम्मल तरीके से नज़र है। हम कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या, मेरा सवाल ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री मुसलमान बन सकते हैं या नहीं। हम मुसलमानों से उनकी नज़रिया को जानने की कोशिश करेंगे। जो अल्पसंख्यक लोग हैं पूरे बिहार के कोने से। आप कहाँ से आए हैं? मैं सीतामढ़ी से आया हूँ। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे। बोलिए, क्या सवाल है? ये 17% मुसलमानों की आबादी जाति जनगणना में आई है, तो क्या मुसलमान मुख्यमंत्री बन सकता है, नहीं बन सकता है क्या? मैं अभी तो वक्त से पहले ये बात नहीं कह सकता हूँ कि मुसलमान मुख्यमंत्री बने या न बने। हाँ। क्या मुसलमान ही अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो क्या कोई जन्नत थोड़ी बना देंगे बिहार को? आबादी के हिसाब से लिहाज से हाँ, वो ठीक है, वो अलग चीज़ है। तरक्की हो, मुसलमानों की इज़्ज़त बाकी रहे, यही बहुत बड़ी चीज़ है। मुख्यमंत्री बनना कमाल नहीं है। असल हमारी जो हुकूमत, जो सरकार हमारी इज़्ज़त को बाकी रखे, हमारे मज़हब के मुताबिक हमको जीने का मौका दे, वो सरकार मेरे लिए काफ़ी है। कोई ज़रूरी नहीं कि मुसलमान ही कोई आवे। आबादी के नज़रिए से जो है, हाँ, बेहतर। आपका सवाल दुरुस्त था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह दिगर, इसलिए कि जितनी जिसकी भागीदारी, जितनी जिसकी आबादी उतनी भागीदारी जो मांग हर पार्टियाँ बोल रही है। जो हाँ, बेहतर है, आपका सवाल बेहतर है। लेकिन मसला ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ कि अभी जो मुल्क के जो हालात हैं, हिंदू मुस्लिम करके पूरे देश को तकसीम किया जा रहा है, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। अभी बिहार क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का हाल देखिए कितना बुरा है। अल्हम्दुलिल्लाह उस नज़रिए से देखें तो हमारा बिहार तो बेहतर है। हमारे नीतीश कुमार अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर ही रहे हैं। जो हमारे आज हम हज भवन में खड़े हुए हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई यकीन भी नहीं था कि इस तरह का हज भवन होगा। मुसलमानों का काम इन्होंने बहुत अहम किया, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। मैं तो चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में इनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से बिहार की तरक्की हुई, पूरे हिंदुस्तान की तरक्की होगी। चलिए, शुक्रिया आपका। आप बताइए, कहाँ से आए हैं? जी, साथ में ही हम। कहाँ? सीतामढ़ी से? सीतामढ़ी से, जी। मेरा एक सवाल है कि 17% आबादी मुसलमानों की आई है जी, जातीय जनगणना में, जो बिहार सरकार ने कराया है। तो क्या मुसलमान मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? मुसलमान मुख्यमंत्री बने या ना बने, इसकी जो है असल ज़्यादा ज़रूरत ये है कि मुसलमानों के जो हुकूक हैं, वो हुकूक उनको मिल जाए। मुख्यमंत्री कोई भी बने, मुसलमान बने या ना बने, लेकिन जो हुकूक मुसलमानों के हैं वो हुकूक उनको मिल जाए, और इस सरकार में उम्मीद है कि उनका हक मिलेगा। चलिए, शुक्रिया। हम और कुछ लोग उनसे बात करेंगे। आप थोड़ा बताइए, 17% आबादी जातीय जनगणना में मुसलमानों की आई है, तो क्या नहीं लगता है कि मुसलमान मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? मुसलमानों को मांग करनी मुसलमान का मुख्यमंत्री होना बहुत बड़ी बात नहीं है जी। अभी जो मुल्क के हालात हैं और मुल्क के अंदर में जो आपसी भाईचारा तोड़ने की सियासत चल रही है, जो देश के संविधान को बदलने की सियासत चल रही है, पार्लियामेंट तक बदल दिया गया, दलितों का, महादलितों का जो हक मारी हो रही है, जो रिजर्वेशन को ख़त्म करने की साजिश हो रही है। पहले मुल्क बचेगा, उसके बाद ना इंसान बचेगा, और उसके बाद ना हम सोचेंगे कि कौन प्रधानमंत्री हो और कौन मुख्यमंत्री हो। और आज की जो स्थिति परिस्थिति है, उस नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने विपक्ष को एक करने का काम किया, और पूरे विपक्ष के साथ, मजबूती के साथ, जो लोग सोच नहीं सकता था कि इतनी पार्टियां हैं, क्या एक जगह होंगी कि नहीं होंगी। लोग कोई उत्तर थे, कोई दक्षिण थे। ये बहुत बड़ा काम मुझे लगता है कि जेपी आंदोलन के बाद इस बिहार की धरती से अगर कोई नेता पैदा हुआ है तो उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है, जिसने देश हित में सोचने का काम किया। मुख्यमंत्री की कोई ज़रूरत अभी फिलहाल के वक्त में नहीं है? कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए जो काम कर रहा है, मुसलमानों के लिए जो नीतीश कुमार ने काम किया, चाहे बीजेपी के साथ रहे हों, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे हों, आप बता दीजिए ना कि मुसलमानों के खिलाफ काम क्या मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया। जो काम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए किया, कितने काम हम आपको गिना है। अपने हक की सभी बात कर रहे हैं। 17% मुसलमानों की आबादी आई है जी जी जनगणना के मुताबिक, तो क्या मुसलमान मुख्यमंत्री बन नहीं मत सकता है क्या? मांग करेंगे आप लोग? सही है कि आज के ज़माने में मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है। देश के सामने जो हालात हैं, उस हालात से कैसे निपटा जाए, उस पे पहले काम होना चाहिए। और हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो मुख्यमंत्री फ़िलहाल हमारे यहाँ है, वो हमारी सुरक्षा की दृष्टि से वो सफिशिएंट है। इस मुख्यमंत्री को हम लोग लाइक करते हैं, और समय आएगा तो मुसलमान भी बन सकता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या इससे पहले कोई मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं बने हैं? बने हैं।
तो ऐसी परिस्थिति हुई तो मुसलमान भी बन सकते हैं। आप क्या करना मुद्दा नहीं। जी, हम ये बताना चाहेंगे इन डिटेल। एक्चुअली आपका जो प्रश्न है मुख्यमंत्री के 17% आबादी मुसलमानों की है, तो क्या मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? हाँ, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन हम यहाँ के बिहार में जितने सारे नागरिक हैं, 17% आबादी के मुस्लिम की अगर बात करें तो हम लोग फुल्ली इससे सेटिस्फाइड है, खुश है माननीय नीतीश कुमार जी से, ठीक है। तो इसलिए इन फ्यूचर देखा जाएगा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी सब पे ध्यान रखते हैं, सभी कैटेगरी पे ध्यान रखते हैं, ना कि मुसलमान की बात करते हैं। सभी जितने कैटेगरीज हमारे बिहार में है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी प्रकार की इस तरह की कोई बात नहीं, बल्कि यहाँ तक ही नहीं, ये भारतीय संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने का मेल मिलाप करने का काम कर रहे हैं, भाईचारगी को बनाए रखने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से खुश हैं। चलिए शुक्रिया। आप एक सवाल मेरा ये है, जी जातीय जनगणना हुआ बिहार सरकार ने जी किया, जी जी 17% मुसलमानों की आबादी आई है, जी जी तो जी क्या मुसलमान मुख्यमंत्री बिहार में बन सकते हैं? जैसे सब समाज मांग कर रहे हैं, जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी भागीदारी, ऐसे में किस नज़रिए से आप देखते हैं? अभी जातीय जनगणना का जो रिजल्ट सामने आया, बात सही है कि 17% आबादी मुसलमानों की आई है। जी। तो डिमांड तो हर समाज को ख्वाहिश होती है कि मेरी लीडरशिप आगे बढ़े, लेकिन लीडरशिप आगे बढ़े, लेकिन कहने का मतलब है कि मुसलमान को इक़्तिदार में हिस्सेदारी चाहिए। मुसलमानों को इक़्तिदार में हिस्सेदारी चाहिए, उनकी इज़्ज़त के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। वो सरकार बने, लीडरशिप कोई भी हो, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें इज़्ज़त चाहिए। बस हमें लीडरशिप का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर हमारी 17% हो गई है तो ख्वाहिश तो सबकी होती है, लेकिन अभी बिहार जिनके हाथों में है, बहुत सुरक्षित हाथों में है, उन्हीं की ज़रूरत है और वो लीडरशिप की ज़रूरत है, अभी बिहार में है ज़रूरत वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम और कुछ लोग हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जो जातीय जनगणना हुई है, जो उसमें 17% मुसलमानों की आबादी आई है जो जनगणना के मुताबिक, और कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप हजरत ये बताइए, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मौलाना इमरान आलम, ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ, पटना, बिहार। एक सवाल मेरा आपसे है, जी बोलिए। जातीय जनगणना हुआ, सरकार ने करवाया, 17% मुसलमानों की आबादी आई है, तो क्या मुसलमान मुख्यमंत्री बनने चाहिए कि नहीं? मुख्यमंत्री या मंत्री बनने का सवाल नहीं है। सबसे पहले जो भागीदारी बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों को हमेशा दे रखी है 18 साल में, उसी पर काम हो रहा है। अब जो है ये चीज़ें जो आई हैं, तो आज वो अपना बैठक बुलाए, सारी चीज़ों को देख रहे थे, सारी चीज़ों को समझ रहे थे, उसके बाद से सारा काम होगा। और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ये सच्चे समाजवादी हैं, सबकी बात करते हैं। इसमें शेख भी होगा, पठान भी होगा, सैयद भी होगा, सुरजापुरी मुसलमान भी होगा, अंसारी भी होंगे, और जो है सारे बिरादरी होंगे। पहले जैसे लोग कहते थे ना कि हम 90%, अब ये नहीं होगा। अब शेख बिरादरी वाला भी आगे आएगा, अपनी भागीदारी मांगेगा, और अंसारी बिरादरी वाला भी आगे आएगा। हर बिरादरी के लोगों को जब जोड़िएगा तब 17.8 पर चलिए। और न्याय के साथ सबके विकास की बात बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी करते हैं, इसीलिए इसमें कहीं कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस सबका विकास होगा, सबका काम होगा। और 24 में आप लोगों के लिए भी बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि पत्रकार लोग सुरक्षित रहेंगे जब भारत के अंदर बिहार नीतीश मोदी आएगा। कहाँ से हैं, क्या नाम हम है? सीतामढ़ी से आए हैं। हम मोहम्मद मोतीउर रहमान मेरा नाम है, ऑल बिहार मदरसा युवा शिक्षक संघ के सदर अध्यक्ष है। 17% मुसलमानों की आबादी आई जातीय जनगणना में, जी ठीक है ना? क्या मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए करेंगे मुख्यमंत्री। आप? जी, हम लोग मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे बासलाहित लोग हों। जी सारी बिरादरी मांग कर रहे हैं। जी, हम भी मांग करते हैं। जी, मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, और कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और एमएलसी हैं खालिद अनवर साहब, उनसे हम जानने की मुकम्मल तरीके से कोशिश करते हैं। खालिद साहब, मेरा सवाल ये है, 17% जनगणना में बिहार सरकार ने, जो आपकी सरकार ने जनगणना कराया, 17% मुसलमानों की आबादी आई है, 18% कम करके क्यों बता रहे तो हैं? क्या बिहार में मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए? नहीं, देखिए, जो कुर्सी होती है उसको मजहब से मत जोड़िए। ऐसा आदमी हो जो सभी समाज को लेके चले, वो मुसलमानों को भी लेके चले, दलितों को भी लेके चले, पिछड़ों को भी लेके चले, अति पिछड़ों को भी, अगड़ों को भी। ऐसा नेता होता है। एक समाज का नेता नहीं होता। और नीतीश कुमार में ये सारी खूबियाँ मौजूद हैं। और नीतीश कुमार जी आज 18 साल से ऐसे नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, वो सभी समाज के गम को लेकर चल रहे हैं, और वही हम लोगों के नेता रहेंगे, मुसलमानों के नेता वही रहेंगे। मेरा सवाल इसलिए था सर, 17% वाली बात, 18% वाली, सॉरी,
कि सारे जो बिरादरी हैं, जो हर पार्टियों में जो जनगणना सामने आए, सभी लोग अपने अपने नेता को ऊपर देखना चाहते हैं, एक जिम्मेदारी देना चाहते हैं, इसलिए मेरा सवाल है। नहीं, सभी देखना चाहते हैं और सभी, आपको पता होगा कि यही बात 1947 में भी थी कि क्या वजीर आजम मुसलमान होगा, उनके साथ जाएंगे। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।